गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज बहुत सुंदर सुंदर डीआईवाई लेकर के आई हुई हूँ और वो भी बेकार घर के जो वेस्ट मटेरियल है उससे बनाने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ इस रद्दी पेपर से। और ये रद्दी पेपर ऐसा है कि एक तरफ से लिखा हुआ है, दूसरे तरफ से सादा है। तो मैं इसको चूज़ की हूँ। इससे हमको एक फ़ायदा होगा कि हमारा सादा जो रहेगा वो हमारे डेकोरेशन के काम में आएगा। ये सब प्रिंट आउट जो कराया जाता है उसी का पेपर है। मेरे बच्चा सब नोट्स बनाया था, तो अब तो उन लोगों को ये किसी काम का नहीं है, तो मैं सोची मेरे काम का है। मैं इस पे एक पतला सा मतलब फोल्ड की हूँ। उस पर देखिए मैं एक लिप का शेप ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं लिप का शेप इस पे ड्रॉ कर लूँगी और ड्रॉ करके इसको लिप के शेप में कट करके मैं निकाल लूँगी। और जब इस दोनों को निकालूंगी तो एक का मतलब साइज होता है ना, तो इसी साइज से मैं बहुत सारा लिप कट करके निकालूंगी। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी पत्ते होंगे सब एक साइज में होंगे, छोटे नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे, चौड़े नहीं होंगे, पतले नहीं होंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा ये पत्ता हो गया। अब इसको फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इस पे क्या करेंगे, ये पत्ता जो है उसको फोल्ड करके इस पे रख लेंगे और इसी शेप में मैं फिर से ड्रॉ करूँगी और ड्रॉ करके कट करके निकाल लूँगी। इसी रिदम में बहुत सारा ऐसे ही करके फोल्ड करते जाएंगे और ड्रॉ करते जाएंगे और ड्रॉ करके कट करके निकालते जाएंगे। और इसी तरह से ढेर सारे पत्ते को जो मैं इकट्ठा कर लूँगी तो इसका एक बहुत ही सुंदर सा डीआईवाई बनाऊंगी और वो ऐसा दिखेगा कि वो एकदम रेडीमेड की तरह दिखेगा। तो देखिए इतना मैंने पत्ता कट कर लिया है। अब ये पत्ते को मैं क्या करूँगी, वाइट पार्ट है उसको अंदर रखी हूँ और लिखा हुआ पार्ट ऊपर रखी हूँ। अब ये धीरे 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 इसमें पतला सा महीन कट लगाना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये जब बन जाएगा तो आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ये बहुत अच्छा चीज़ मैंने बनने वाला है। तो इस तरह से मैं छोटा छोटा इसमें कट लगाती जाऊंगी और लास्ट छोर पे ला करके एंड करूंगी। तो देखिए ये पंख होता है ना, जैसे कबूतर का पंख हुआ, मुर्गी का पंख हुआ, उसी टाइप से ये बन करके देखिए रेडी हो गया। अब सबको मैं इसी तरह से फोल्ड करके कट महीन महीन कट लगाते जाऊंगी। थोड़ा सा तिरछा तिरछा कट लगाएंगे, एकदम सीधा नहीं लगाएंगे ताकि देखने में सुंदर लगे। तो इसी तरह से सबको मैं कट लगा करके ढेर ढेर सारा इकट्ठा कर ली हूँ। अब इनको देखिए ये जो है सादा पार्ट इसको ऊपर रखेंगे और लिखा हुआ पार्ट है उसको नीचे रखेंगे। देखिए कितना अच्छे से ये कट हो चुका है और महीन कट मैं लगाई हूँ। इसी तरह से आप भी लगाइएगा। तो देखिए इस तरह से लगाने पे ये पंख का शेप हो गया है। एकदम लग रहा है ना कि हाँ किसी चीज़ का, किसी पक्षी का पंख है। अब चलिए थोड़ा सा इसको ऑयल पेंट से पेंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गोल्डन पेंट ली हूँ, ऑयल पेंट है। आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकती हैं। तो मैंने गोल्डन चूज़ किया है, वो भी किनारी किनारी से हल्का हल्का इसको पेंट करूँगी और बीच का पार्ट मैं छोड़ दूँगी और नीचे का पार्ट छोड़ दूँगी। इस तरह से मैं सबको पेंट करके और ये रख दूँगी सूखने के लिए। और ये पेंट बहुत जल्द सूख जाएगा क्योंकि हल्का हल्का पेंट किया हुआ है। तो देखिए इस तरह से सारे को मैं पेंट करके रख दी हूँ सूखने के लिए। और ये जब तक सूखेगा तब तक मैं चलती हूँ, एक कार्डबोर्ड ले लेती हूँ और इसको देखिए मैंने कट कर लिया और ये हैंगिंग करने के लिए मतलब उसमें लगा लिया और वो रेडी हो गया। तब तक ये पत्ते भी रेडी हो गए सूख करके। अब इनको चलिए उस पर चिपका देते हैं और चिपकाने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। आप फेविकॉल से भी चिपका सकती हैं या ग्लू, कोई भी ग्लू से ये चिपक जाएगा। मेरे पास अभी हॉट ग्लू है तो मैं इसी से चिपका रही हूँ। तो आप चाहें तो इसे फेविकॉल से चिपका सकती हैं या कोई भी ग्लू हो तो उससे आप चिपका सकती हैं, आराम से चिपक जाएगा। मैं इसको 3 लेयर में चिपकाऊंगी। तो एक लेयर मेरा चिपक गया, दूसरा लेयर मैं चिपका रही हूँ। इसके बाद थर्ड लेयर चिपकाऊंगी तो इसमें अंदर का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा और उस पर इस कम वाले स्पेस जो रहेगा, देखिए इस तरह से थोड़ा सा स्पेस मेरे बचा हुआ है बीच में। तो यहाँ पे मैं ये टी कोस्टर के नाप से ग्लिटर पेपर एक गोल्डन कलर का लूँगी और उसमें से इसी से सर्कल ड्रॉ करके कट करके उस पे चिपका दूंगी। आप चाहें तो कोई इतना छोटा जो गोल मिरर आता है उसको उस पे चिपका लीजिए और किनारी मोतियों से भर दीजिए। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन आइटम, वॉल हैंगर कहिए या अपने दरवाजे के ऊपर डोर हैंगिंग कहिए, डोर हैंगिंग भी ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो मैं तो ख़रीदने नहीं गई क्योंकि मेरे पास गोल मिरर नहीं था, तो ये था मेरे पास ग्लिटर पेपर। तो मैं ग्लिटर पेपर ये चिपका ली और ये ब्लाउज में लगाने वाला जो डोरी होता है तो मोती की जगह पर मैं ये डोरी को इस पे यहाँ पे चिपका करके इसके किनारे को कवर कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पतला मोती हो या मोती वाला लेस है वो भी आप लगा सकती हैं। तो इस तरह से बना लीजिए और हैंगिंग करने के लिए पीछे से तो मैंने लगा ही दिया है। तो इस तरह से आप डोर पे अपना लगा सकती हैं। तो
मतलब डोर हैंगिंग हो जाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। और वॉल पे लगाइए तो वॉल हैंगिंग हो जाएगा, या कहीं टेबल पे रख दीजिए तो मतलब एक डेकोरेशन का आइटम रेडी हो जाएगा। तो देखिए इसका फाइनल लुक इस तरह से आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और पीछे से लिखा हुआ पार्ट ये दिख भी नहीं रहा है, तो आगे के सामने वाला देखकर नहीं बता सकता है कि हम लोग ये रद्दी पेपर से बनाए हैं। तो देखिए फ़िलहाल मैं यहाँ विंडो के पास हैंग करके आपको दिखा रही हूँ। आप चाहें तो मेन गेट पे इसको हैंग कर दीजिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। आपके दरवाजे का लुक ही चेंज हो जाएगा और देखने में कोई नहीं कह सकता है कि ये ख़रीदा हुआ नहीं है। तो अभी देखिए सेंटर टेबल पे भी ऐसे हम लोग रख सकते हैं डेकोरेशन पर्पज़ से, कहीं भी उसको रखिए, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो चलिए अब दूसरे DIY की तरफ बढ़ते हैं। और एक कार्डबोर्ड मैं ली हूँ और इस पे एल शेप में मैं ड्रॉ करूँगी और एल शेप में इसको कट करूँगी। ये मैं बना रही हूँ अपने वीडियो के लिए। तो वीडियो बनाती हूँ तो सामने से जब शूट करना होता है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है रिंग लाइट में शूट करने में, तो इसलिए मैं इसको एल शेप में कट कर लूँगी। और इस पे मोबाइल रख कर के जब मैं शूट करूँगी तो सामने का जो चीज़ें होगा शूट करना बहुत ही अच्छा से शूट हो पाएगा और आप लोगों के पास और भी अच्छे से मैं वीडियो पहुँचा पाऊँगी। तो इस तरह से देखिए एल शेप में मैंने कट कर लिया। अब इस पे देखिए मोबाइल ऐसे रख देंगे तो ये आराम से इस पे जो भी देखिए मैं यहाँ टेबल पे जो भी काम करूँगी वो सामने से रिकॉर्ड करने में मुझे परेशानी नहीं होगी और मुझे दिखेगी भी कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, मुझसे क्या गलती हो रही है, नहीं हो रही है। आजकल थोड़ा सा परेशानी हो जा रहा है वीडियो शूट करने में, इसलिए मैं ये युक्ति अपनाई हूँ। ये आइटम मैं ऐसे बनाई हूँ, मतलब ख़रीदूँगी तो कम से कम इसका दाम सामने से स्टैंड जो था उसका 2800 रुपया दाम दिखा रहा था। तो मैं सोची कार्डबोर्ड से ही क्यों ना बनाकर देखें, ऐसा जुगाड़ करने से मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए ये दूसरा DIY हुआ। अब तीसरे DIY के लिए मैं ये जो कैरी बैग है वाइट कलर का, मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, इकट्ठा करके रख लेती हूँ। और जब ज़्यादा हो जाता है तो इसमें का ये लिखा पार्ट है, लिखा हुआ पार्ट, और जितना बेकार पार्ट है उसको निकाल करके फेंक देती हूँ और बहुत सुंदर सुंदर DIY करती हूँ। पिछले दिवाली के समय इस बार दिवाली के समय भी मैं बहुत सारा DIY इस कैरी बैग से की थी, आप लोगों से शेयर भी की थी। इसमें भी थोड़ा सा मैं उसको दिखा दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं जितना सादा था सबको निकाल ली हूँ और 3 अंगुल का मार्जिन दे करके पतला सा पट्टी मैं ढेर सारा इसमें से कट करके निकाल लूँगी। तो देखिए इस तरह से पट्टी काट के निकाल करके ढेर सारा इकट्ठा कर लीजिए। तो देखिए मैं इतना सारा इकट्ठा करके रेडी कर ली हूँ। अब एक मेरे पास ये वाइट प्लाजो है जो फटा हुआ है, तो इसमें से एक सर्कल मैं बड़ा सा इसमें से कट करके निकालूंगी। तो फटा हुआ है, इसका कोई काम नहीं है। तो ये देखिए मेरे पास ये वाला है बड़ा सा, यहीं पे टेबल पे था, तो मैं इसी के नाप के एक सर्कल कट करके निकाल लूँगी। मुझे झंझट भी नहीं उठाना पड़ा सर्कल खोजने के लिए। तो देखिए इसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया आयरन से। अब इस पे मैं फ्रिल्स टाइप से बना करके और इस पे स्टिच कर दूँगी, तो बहुत ही प्यारा आइटम बन करके हमारा रेडी होगा। तो देखिए इस तरह से इसको पट्टी को पहले फोल्ड कर दीजिए ताकि किनारी अच्छा दिखे। तो अब मैं सिलाई मशीन से, आप चाहें तो इसको हाथ से भी सिल सकती हैं। तो सिलाई मशीन से ये होता है ना कि जल्दी जल्दी रेडी हो जाता है। तो इस तरह से फोल्ड करते जाइए और फ्रिल बनाते जाइए और सिलाई करते जाइए। तो इस तरह से कर लेने से एक तो ये डेकोरेशन पर्पज़ से आप यूज कीजिएगा तो भी अच्छा लगेगा, और सेंटर टेबल पे आप रख दी तो चाय, आज के कल ठंडा के दिन है तो चाय भी आप रखती हैं तो कहीं गिरने का डर होता है, तो अगर गिरा भी तो इसी पे रह जाएगा, हमारा टेबल गंदा नहीं होगा। और मैं तो इसे किचन में यूज करने वाली हूँ। किचन में मैं जब भी बर्तन धोती हूँ तो वहाँ पे रखने पर बहुत सारा पानी गिर जाता है और उसको भी फिर दोबारा साफ़ करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगी, जहाँ बर्तन धोऊँगी पहले इसको रख दूँगी और बर्तन धो धो करके इसी के ऊपर रखूँगी, और बाद में इसको अंदर जहाँ मतलब रखना है वहाँ मैं रख दूँगी और इसको पसार दूँगी, धूप में डाल दूँगी तो ये सूख भी जाएगा, पानी भी वहाँ नहीं रहेगा। तो मेरा किचन काउंटर भी साफ़ सुथरा रहेगा और हमारा बर्तन भी अच्छे से क्लीन हो करके अंदर रखा जाएगा। तो इसी को नज़र से, मतलब इसी के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ और देखने में थोड़ा सुंदर लगे इसलिए मैंने वाइट पॉलीथीन लिया। आप कोई भी पॉलीथीन से ऐसा बना सकती हैं, रंग बिरंगा भी बना सकती हैं। जैसे कुछ लाल लगा लिए, कुछ हरा लगा लिए, मतलब जो भी आपके पास पॉलीथीन हो उसको आप ऐसे करके फ्रिल्स बना करके लगा सकती हैं। और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। प्लास्टिक की वजह से नीचे पानी भी नहीं जाता है, हमारा
कैबिनेट सूखा रहेगा और बर्तन भी हमारा अच्छे से रखा जाएगा। तो देखिए इस तरह से कुछ इसका लुक आया। तो हुआ ना कमाल का जुगाड़। इसमें पैसा भी बहुत मतलब कुछ भी नहीं लगा, थोड़ा सा मेहनत कर दिए तो हमारे घर के लिए एक अच्छा सा चीज़ रेडी हो गया। तो देखिए इस तरह से हम लोग सेंटर टेबल पे भी इसको डेकोरेशन आइटम से भी मान करके ऐसे भी रख सकते हैं और इस पर कोई छोटा सा फ्लावर रख दीजिए तो देखने में मस्त लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पे रखूँगी और ऐसे बर्तन को धो करके वॉश करके जो रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पानी पानी होता है तो वो चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे मैं रख दूँगी, इसमें बर्तन रखती जाऊँगी और उसके बाद जो पानी इसमें गिर गया उसको क्या करूँगी, बर्तन को हटा दूँगी और इस गोल वाला जो बनाई हूँ मैट, इसको पसार देंगे, धूप में सूख जाएगा। या आप डाइनिंग मैट के रूप में भी नॉनवेज खाती हैं तो नॉनवेज में बस तुरंत साफ़ करना पड़ता है ना मैट को, तो मैं उसके लिए भी यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे रख दीजिए और खाइए। उसके बाद इसको वॉश करके रख दीजिए, 2 मिनट में सूख के रेडी हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों बताइएगा कि ये आइडिया मेरा कैसा है और इस तरह से बनाना अच्छा लग रहा है कि नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए एक तो ये वाइट है तो देखने में सुंदर लग रहा है। आजकल पता नहीं वाइट चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने बनाया कि सेंटर टेबल या डाइनिंग मैट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे नॉनवेज हमने खाया और इसको धो धा करके रख दिए, कंप्लीट हो गया। इसी कैरी बैग से देखिए मैं ये दीपावली के समय ये हैंगर बनाई थी, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से जब भी वाइट कैरी बैग होते हैं तो मैं यूज कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से फ्लावर भी मैंने बनाया था कैरी बैग से ही। तो ये सब चीज़ें आराम से बन भी जाते हैं और हमारे कैरी बैग जो हैं ये काम में आ जाते हैं। तो ये तो हुआ हमारा कैरी बैग का। अब चलिए ये पॉट मेरे पास खाली पड़ा हुआ है तो इसमें भी कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या की हूँ, इसके नाप का एक थर्मोकॉल कट करके रख ली हूँ और इसी के मतलब अकॉर्डिंग एक गोल सर्कल कार्डबोर्ड में काट की रखी हूँ और एक लकड़ी, और इसमें बीच में सेंटर में एक होल कर ली हूँ। अब ये पिस्ते के छिलके जो हैं तो इसमें से क्या करेंगे, ये लकड़ी जो है, ये लकड़ी के ऊपर इसको फ्लावर टाइप से इसको हॉट ग्लू से चिपकाते जाएंगे और एक फ्लावर का शेप इसको दे देंगे। तो देखिए ये 2 ले लिए, एक इधर से और एक इधर से, इसको चिपका दिए और इसी तरह से चारों तरफ से चिपकाते जाएंगे और एक ये फ्लावर बन करके हमारा रेडी हो जाएगा। मैं बहुत पहले पिस्ते के छिलके का एक पोस्टर बनाई थी, उसमें फ्लावर बनाई थी, बहुत ही सुंदर बन करके रेडी हुआ था। आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया था और पूरा भर भर के कमेंट किए थे, आप लोग लाइक किए थे, जिससे मुझे बहुत ही एनर्जी मिला था। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से भी आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के आइडिया हमेशा लेकर के आती रहती हूँ अपने चैनल पे। तो जब भी आप मैं वीडियो डालूँगी तो आपके पास ये वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा पहुँच जाएगा, इसलिए बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं ये फ्लावर का। तो देखिए इस तरह से मैं चिपका रही हूँ। अब इस लकड़ी को है तो अंदर इंसर्ट कर दी हूँ ताकि पीछे से ज़्यादा निकल जाए और बगल से इसको अब कार्डबोर्ड पे इसको सहारा देते हुए चिपकाते जा रही हूँ ताकि देखने में सुंदर लगे। और वो लकड़ी का मैं बताऊँगी कि जब ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा तो उस लकड़ी का क्या उपयोग है मैं आप लोगों से दिखाऊँगी। तो इस तरह से देखिए अब कार्डबोर्ड पे चिपकाना आसान इसलिए हो गया क्योंकि थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते जाइए, इसको ऐसे ऐसे खड़ा करते जाइए तो आराम से चिपक जाएगा और ग्लू से जल्दी चिपकता है, इसलिए मैं ग्लू का उपयोग कर रही हूँ। तो देखिए कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा पहले इसमें कलर कर लेते हैं। तो इसमें भी मैं ऑयल पेंट ही कर रही हूँ ग्रीन कलर का। आप कोई भी कलर ले सकती हैं, पर्पल भी ले सकती हैं, हल्का पैरोट कलर भी ले सकती हैं, क्योंकि ये तो मैं एक ऐसा चीज़ बना रही हूँ जो मतलब उस पौधे का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि उसका नाम क्या है, लेकिन कहा जाता है कि ये पौधा जो है जो मैं अभी बना रही हूँ, इस तरह का पौधा लक्ष्मी का मतलब संकेत होता है, प्रतीक होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा थर्मोकॉल पे भी ग्रीन लगा दिया है ताकि अगल बगल से दिखेगा तो अच्छा दिखेगा। और ये लकड़ी को देखिए इस कार्डबोर्ड में मैं इसमें दबा दी हूँ तो घुस गया लकड़ी और बीचों बीच में हमारा ये रेडी हो गया। तो देखिए कितना है ना कमाल का जुगाड़। एक आर्टिफिशियल प्लांट हमारा बन करके रेडी हो गया और देखने में कितना प्यारा सुंदर दिख रहा है। लग रहा है ना कि हाँ आर्टिफिशियल प्लांट है, ख़रीदा हुआ है। तो मैं थोड़ा थोड़ा जुगाड़ करके बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लांट मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख करके बना सकती हैं।
तो देखिए इस तरह से आप मैट को डाल दिए, ऊपर से ये गमला रख दिए तो कितना प्यारा लुक आ रहा है। और इसमें हमारा खर्च कितना आया तो आप लोग के हिसाब से बताइएगा कि कितना खर्च आया। मेरे हिसाब से तो मैं बड़ा पेंट कर ली हूँ तो थोड़ा सा पैसा भी लगा, नहीं तो 20 रुपया का एक्रिलिक पेंट लाइए और ग्रीन कलर सा पेंट कर दीजिए, आपका काम कंप्लीट। और 10 रुपया का ग्लू लाइए और उससे ये चिपका दीजिए। उससे भी नहीं हो तो फेविकॉल से चिपक जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो